दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं, आज हमारा हिंदी विषय में समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु आज हमारा 81 नंबर का वीडियो है। 81 80 लेक्चर मायने रखता है। इतने लेक्चर में तो हिंदी आपकी इतनी तैयार हो जाएगी कि क्या ही कहना। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये हमारी सिर्फ ट्रेलर की क्लास है। आप पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप मौका दीजिए हमारे पेड बैच में। आपको यहाँ पर 2 बैच दिखेंगे। एक तो दोस्तों हिंदी का बैच है समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, जो कि बहुत कम प्राइस में लॉन्च किया गया। आप यहाँ प्राइस देख पा रहे होंगे, केवल 395 में ये बैच आपको दिया जा रहा है। जबरदस्त बैच है, कंप्लीट इसमें टेस्ट भी आपको मिलेगा, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और विस्तार से एक एक चीज़ों को पढ़ाया गया है। जबकि दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का जो बैच है यह अलग है, तो सुपर सेलिंग बैच है। एक बार आपने हिंदी पढ़ लिया ना तो बार बार आपको अलग अलग परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ने की झंझट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमाल का बैच है दोस्तों, तैयारी की गारंटी लेता हूं दोस्तों, सेटिस्फाई आप रहेंगे, बस इतना जान लीजिए। और ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है। पिक्चर देखना हो तो पेड वाले बैच को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको पिक्चर समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने 100 के 2 लेक्चर आपको दिए थे, जिसमें 100 के 2 थे। आज पुनः हम लोग 100 अलग जो है विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे, तो 300 जो है विलोम शब्द का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा आज की डेट तक। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल दे रहा है कि निर्भीक, आपको बताना है कि निर्भीक का विलोम क्या होता है। निर्भीक मतलब क्या होता है? जो डरपोक न हो उसे कहा जाता है भाई निर्भीक, मतलब वीरता शूरता। ठीक है, ये सब होता है। तो याद रखिएगा निर्भीक का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा हो जाएगा डरपोक। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्भीक का उल्टा डरपोक हो जाएगा। उसी तरह से अगला शब्द दिया दोस्तों नीति। लोग कहते हैं ना कि बड़ा नीति संगत हमें काम करना चाहिए, मतलब नीति के साथ, जैसा नियम हो ऐसा। तो नीति का क्या हो जाता है दोस्तों? नीति का विलोम हो जाता अनीति। क्या हो जाता है? अनीति हो जाता है। इसी तरह से निर्दय, निर्दय का मतलब क्या हो जाता है? जिसके मन में हृदय में दया नहीं, उसे कहते हैं निर्दय। ठीक है, निर्दयी। ठीक है, तो निर्दय जो शब्द है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट हो जाता है सदय। क्या हो जाता है? सदय भी हो जाता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको सहृदय मिलता है। ठीक है, तो सदय लिखे, चाहे सहृदय लिखे, चाहे और कुछ लिख सकता है, जैसे दयावान लिख सकता है, जैसे दयालु लिख सकता है। ये सब दोस्तों अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही विलोम हो सकता है, एक ही शब्द के कई सारे विलोम हो सकते हैं। इसलिए पहले से उन्हें आप देखिए, समझिए और याद रखिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए निषिद्ध। निषिद्ध माने कहीं जाने की मनाही होती है, तो निषिद्ध का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? इसका अपोजिट होता है विहित। क्या होता है? विहित। ठीक है, तो निषिद्ध का अपोजिट क्या होता है? विहित। इसी तरह निंद्य, निंद्य भी होता है, चाहे निंद भी होता है, निंद। ठीक है, तो निंद्य का क्या हो जाता है? निंद्य का वंद्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वंद्य। ठीक है, वंद को जनरली ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, निंद का क्या हो जाता है? वंद्य हो जाता है, या अनिंद्य भी कह सकते हैं, उससे वंद्य कहिए ज्यादा। निंद्य मतलब निंदा योग्य, वंद्य मतलब वंदना योग्य, जो वंदना योग्य हो, जो हाथ जोड़ने योग्य हो। ठीक है, जिसके सामने आप नतमस्तक हो जाए, वंद्य कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह निंद्य जो निंदा के योग्य हो उसके लिए शब्द आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए निद्रा। निद्रा का क्या हो जाता है? निद्रा मतलब नींद। ठीक है, तो निद्रा का हो जाता है जागरण। क्या हो जाता है? जागरण। ठीक है, जागरण मतलब हो जाता है जागना। तो निद्रा का मतलब क्या हो जाता है? निद्रा का मतलब नींद हो जाता है, और जागरण का मतलब क्या हो जाता है? जागना हो जाता है। जागरण का मतलब क्या हो जाता है? जागना हो जाता है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा निरक्षर। निर्धन अक्षर बराबर निरक्षर हो जाता है, तो निरक्षर का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों? साक्षर। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर बड़ा घिसा पिटा सवाल है। देखिए वो सवाल है जो सच में आयोग ने आपसे पूछा है। ये जो 300 सवालों का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूं ना, ऐसे मैंने 500 सवाल कलेक्ट किए हैं। ये सभी के सभी सवाल आयोग ने पूछे हैं आपसे, इसलिए मैं इन सारे सवालों को दे रहा हूं। इसलिए बहुत ध्यान से इन्हें पढ़िए, और आयोग अगली बार दोस्तों जो सवाल बनाएगा ना वो यहीं से बनाएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, सब यहीं से आता है। ठीक है, इसी तरह अच्छा मैं कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ रहा है, तब तो होना ही चाहिए कि आप 100 में 100 मार्क्स लेके आइए। ठीक है, 100 में 100 नंबर लाइए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आप कापी कलम लेके चलिए तो सही। 1 घंटे की क्लास नहीं, आधे घंटे में क्लास समाप्त हो जाएगी, आप मौका तो दीजिए हमें। ठीक है, इसी तरह निष्पाप का क्या हो जाएगा? निष्पाप का हो जाता है पाप। पाप का उल्टा क्या हो जाता है? देखिए
निष्पाप का मतलब हो जाता है पुण्य, ठीक है। तो इसी तरह से निष्पाप लिखा हो चाहे पुण्य लिखा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा पाप, ठीक है। न्यून माने क्या हो जाता है दोस्तों, न्यून कमी को कहा जाता है, ठीक है। तो न्यून का क्या हो जाता है दोस्तों, न्यून का अपोजिट हो जाता है अधिक, ठीक है। न्यून का क्या हो जाता है अधिक, अधिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पर्याप्त कर सकते हैं ना, पर्याप्त, चाहे अधिक कहिए चाहे पर्याप्त कहिए, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह निंदा का क्या हो जाएगा दोस्तों, निंदा, तो निंदा का क्या हो जाता है, निंदा का वंदना हो जाता है। निंदा का क्या हो जाता है, किसी की निंदा करना और किसी की वंदना करना ना, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। निर्माण का क्या हो जाएगा, ज्यादा आगे तो नहीं आ गए, ठीक है। निर्माण का क्या हो जाएगा, किसी चीज का निर्माण, या इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों ध्वंस। ध्वंस का मतलब क्या हो जाता है, विनाश, ठीक है, विनाश या फिर नष्ट, ठीक है। ये सब दोस्तों इसका अपोजिट है। इसी तरह से नैसर्गिक का अपोजिट क्या हो जाता है, नैसर्गिक मतलब हो जाता है दोस्तों प्राकृतिक, ठीक है। नैसर्गिक मतलब क्या हो जाता है, प्राकृतिक। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाता है कृत्रिम, यानी जो चीज मानव निर्मित हो उसे कृत्रिम कहते हैं, जो प्राकृतिक है उसे नैसर्गिक भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगला सवाल नश्वर, नश्वर मतलब जो नष्ट होने योग्य, ठीक है। तो नश्वर का क्या हो जाता है, अनश्वर बोल सकते हैं। नश्वर का अपोजिट क्या हो सकता है, नश्वर का अनश्वर कर सकते हैं। निरामिष का क्या हो जाएगा भाई, निरामिष, निर्धन आमिष, तो निर हटा दीजिए तो खाली आमिष शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, आमिष हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से परकीय का पर माने दूसरा, ठीक है। इसी तरह परकीय का उल्टा क्या हो जाता है, स्वकीय हो जाता है। क्या हो जाता है, परकीय का उल्टा क्या हो जाता है, स्वकीय हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए दोस्तों, करा परोक्ष, परोक्ष माने जो नजर से अलग हो, दूर हो, परोक्ष। तो परोक्ष का क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष का क्या कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष का चाहे तो परोक्ष भी कर सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। परोक्ष का उल्टा हमेशा आप क्या करेंगे, परोक्ष का अपोजिट में आएंगे तो प्रत्यक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा, परोक्ष का उल्टा क्या मिलेगा दोस्तों, प्रत्यक्ष मिलेगा, ठीक है। या फिर अपरोक्ष भी कर सकते हैं, अपरोक्ष, ठीक है। वैसे प्रत्यक्ष कीजिए ज्यादा सही है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, इसको फिर से लिख देता हूं, पेन यहां चेंज करना आवश्यक है ताकि कोई कंफ्यूजन आपको जो है ना हो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का मैंने क्या बताया, प्रत्यक्ष का आप अप्रत्यक्ष कर लीजिए, चाहे आप जो यहां पर परोक्ष कर लीजिए, ठीक है, परोक्ष कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रदान का क्या हो जाता है, आप कहते हैं किसी को आदान प्रदान करना, प्रदान का उल्टा ही आदान होता है। परीक्षा में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का क्या हो सकता है दोस्तों, प्रकाश का उल्टा हो जाता है अंधकार। क्या हो जाता है, अंधकार, ठीक है। इसी तरह से पराजय का उल्टा क्या हो जाता है, तो पराजय माने हारना होता है, और जय, जय, जय माने जीतना, ठीक है। तो जय का अपोजिट क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। जय का विपरीत क्या है, पराजय शब्द है, याद रखेंगे। पराधीन, ठीक है, परधन अधीन, ठीक है। पराधीन का क्या हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। अच्छा, स्वाधीन शब्द होता है या स्वधीन शब्द होता है, दो बड़े शब्द हैं दोस्तों कंफ्यूजन में। तो याद रखेगा स्वधन अधीन होता है, तो स्वधीन नहीं होगा, स्वाधीन बनेगा, स्वधन अधीन। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे यहां मिलेगा स्वधन अधीन शब्द, ठीक है। तो यहां स्व तो पूरा ये अ जाकर आ की मात्रा लगा देता है तो स्वाधीन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा परास्त, किसी से हार जाना, परास्त हो जाना। तो परास्त का क्या उल्टा हो जाता है दोस्तों, परास्त का जीत हो जाता है, जबकि जय का उल्टा क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है, वो आप याद रखेंगे। या फिर परास्त के लिए एक और शब्द हो सकता है विजयी ना, या तो जीत हो सकता है या विजयी हो सकता है। अच्छा, पल्लवन का क्या हो जाएगा, पल्लवन, ठीक है। पल्लवन आप कहेंगे सर पल्लव तो सुना था। अच्छा, पल्लव राजवंश की राजधानी क्या पढ़ा था, अरे सर हिंदी टीचर हो कि इतिहास में लेके जा रहे हैं, बताइए ना भाई। पल्लव वंश का नाम सुना है ना, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, मंदिर है रथ मंदिर, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों पल्लव रहते थे, कांचीपुरम स्थान था। पल्लवन वो पल्लव शब्द था, ये पल्लवन है। पल्लवन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। क्या होता है, बढ़ाना। उस हिसाब से देखेंगे तो पल्लवन का उल्टा क्या हो जाता है, संक्षेपण। क्या हो जाता है, संक्षेप। संक्षेप यानी क्या करना दोस्तों, कमी करना, ठीक है। बढ़ाना का उल्टा क्या हो जाता है, कमी हो जाता है ना। तो इसी तरह से पल्लवन का अपोजिट क्या हो जाएगा, संक्षेपण कर लीजिए, संक्षेपण, ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। हो गया, 100 में से 1 नंबर कटा। लग रहा था बड़ा आसान है, मैं घींच पीट के आपको लाऊंगा 75-80 तक, बहुत सवाल आपके गलत कराऊंगा, ठीक है। पीछे भी आपने गलती ही सही, लेकिन 2-4 सवाल तो गलत कर ही दिया होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का क्या हो जाए, प्रफुल्ल मतलब प्रफुल्लित हो जाना, खुशी,
आनंद। प्रफुल्ल का मतलब क्या है दोस्तों? प्रफुल्ल का तात्पर्य यहां आनंद से, तो इसका अपोजिट हो जाता म्लान, ठीक है, म्लान, ठीक है, दुख, कष्ट, ठीक है। इसी तरह से प्रशंसक का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? प्रशंसक, ठीक है। प्रशंसक, किसी की प्रशंसा हो रही है तो उसे प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को प्रशंसक कहते हैं। तो प्रशंसक का उल्टा क्या हो जाता है? जो निंदा करने वाले हैं, तो निंदा करने वाले को क्या कहा जाता है? निंदक कहा जाता है। जैसे ये प्रशंसक शब्द है, उसी तरह से निंदक शब्द होता है, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, पंडित का क्या हो जाता है? तो पंडित का अपोजिट क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, या तो फिर मूढ़ कर लीजिए, मूढ़ या मूर्ख एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह पक्ष का क्या हो जाएगा? तो किसी के पक्ष में बात करना और किसी के विपक्ष में बात करना, उसके अपोजिट बात करना, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का उल्टा तिरस्कार भी हो सकता है, पुरस्कार का अपोजिट तिरस्कार भी हो सकता है, या पुरस्कार का अपोजिट दंड भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से उत्थान का अपोजिट क्या हो सकता है जी? उत्थान का पतन हो सकता है। उत्थान का अपोजिट क्या हो जाएगा? पतन। तो उधर पतन लिखा है तो इधर आप क्या कर लीजिए? इधर उत्थान लिख लीजिए। इसी तरह से प्रसन्न का क्या हो जाएगा? तो प्रसन्न का म्लान हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रसन्न मतलब खुशी हो गया, आनंद हो गया, ठीक है, तो खुशी हो गया, ठीक है, आनंद हो गया, तो इसका उल्टा क्या कर सकते हैं? म्लान कर सकते हैं, ठीक है। या प्रसन्न का क्या कर सकते हैं? दुख कर सकते हैं, ठीक है, या रोष कर सकते हैं, रोष, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये प्रसन्न का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। करा पूर्व का क्या हो जाएगा? पूर्व का अपोजिट क्या भाई? तो पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। कब? यदि आप दिशा की बात करेंगे तब। लेकिन अगर पूर्व का संबंध किसी अन्य चीज से है तो पूर्व मतलब पहले भी होता है। तो अगर मान लीजिए पूर्व का पहले होता है यहां पर अर्थ इसका, तो पहले का उल्टा क्या हो जाता है? पश्चात हो जाता है, ठीक है। या पूर्व का उल्टा अपूर्व भी हो सकता है। तो आप एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर आपके सामने कैसा शब्द दिया है, क्या ऑप्शन मिल रहा है, उसी अनुरूप जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। परार्थ या परमार्थ का क्या हो जाता है? तो स्वार्थ हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है? स्वार्थ। स्वार्थ यानी जो अपने बारे में सोचे। अब परार्थ या परमार्थ मतलब जो दूसरों के बारे में सोचे, उससे परार्थ या परमार्थ उसके लिए यूज किया जाता है। पुण्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? पुण्य का पाप हो जाता है, तो आप भी जानते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल। करा पूर्ण का क्या हो जाता है? तो पूर्ण का अपूर्ण हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रधान का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रधान का गौण हो जाएगा, ठीक है। प्रधान का देखिए अप्रधान भी कर सकते हैं, या फिर प्रधान का आप क्या कर सकते हैं? गौण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गौण, ठीक है। प्रधान का तात्पर्य क्या? मुख्य से। प्रधान का तात्पर्य किससे दोस्तों? मुख्य से। तो मुख्य का अपोजिट क्या हो सकता है? गौण हो सकता है, ठीक है। प्रधान यानी विशेष, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। प्रसारण यानी फैलाना, तो प्रसारण का क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, ठीक है। संकुचन यानी बटोरना, ठीक है। तो प्रसार यानी फैलना और संकुचन जो है बटोरने को कहा जाता है। इसी तरह से अगला दे रहा प्रतिकूल, तो कोई चीज जो आपके प्रतिकूल है इसका अपोजिट हो जाएगा कि कोई चीज आपके क्या है? अनुकूल है। इसी तरह पाश्चात्य का क्या हो जाता है? तो पाश्चात्य का गजब का है दोस्तों, आप कहते हैं पाश्चात्य शैली, ठीक है। तो पाश्चात्य का हो जाता है पौवार्त्य। क्या हो जाता है? पौवार्त्य भी हो जाता है, या फिर पौरस्त्य भी होता है। क्या होता है? पौरस्त्य, ठीक है। तो चाहे पौवार्त्य दे सकता है परीक्षा में, चाहे पौरस्त्य दे सकता है। और मुझे पता है ये सवाल भी आपने गलत ही किया होगा, ठीक है। और या फिर अपूर्वी दे सकता है, ठीक है, अपूर्वीय, ठीक है। अच्छा, अपूर्वी या पूर्वीय, अपूर्वी मत कीजिएगा, अपूर्वी तो पाश्चात्य को ही बताता है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे? पूर्वी कर लीजिएगा। पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य शैली, वेस्टर्न, और पूर्वी का मतलब क्या हो जाएगा? ईस्टर्न। पूर्वी का मतलब क्या हो जाएगा? ईस्टर्न, ठीक है। इसी तरह से प्राचीन का क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का आप नवीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राचीन का नवीन कर सकते हैं, या प्राचीन का अर्वाचीन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राचीन का विलोम यहां पर अर्वाचीन भी कर सकते हैं, अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन। इसी तरह से प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रखर नहीं दिख रहा है, प्रवर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर का हो जाता अवर। प्रवर का विलोम क्या हो जाता है? अवर हो जाता, अवर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? किसी की प्रवृत्ति, आप कहते हैं ना भैया फलाने व्यक्ति की प्रवृत्ति ही ऐसी है, नेचर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का उल्टा हो जाता है निवृत्ति, ठीक है। क्या हो जाता है? यह भी आपके लिए अच्छा सवाल था। अब गलत का सिलसिला जो है शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना सवाल मैं आपको गलत कराता हूं, इसका भी जवाब आप गलत ही देंगे, ठीक है। पुष्ट, आप कहते हैं ना वो आदमी बड़ा हिष्ट पुष्ट था, बलवान, बलिष्ठ, तो पुष्ट का उल्टा क्या हो जाता है? पुष्ट का उल्टा हो जाता है क्षीण। क्या हो जाता है? कमजोर।
क्षीण का मतलब क्या हो जाता है, कमजोर। इधर पुष्ट का मतलब क्या हो जाता है, बलवान, ठीक है, क्या हो जाता है, बलवान, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। पूर्ववर्ती, ठीक है, ये पूर्व का तो आप जान ही रहे हैं, पूर्व का आप पश्चिम कर लेते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती जो शब्द दे दिया, अब इसका क्या करेंगे, तो पूर्ववर्ती का हो जाएगा उत्तरवर्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरवर्ती, या फिर परवर्ती भी बोल सकते हैं। चाहे उत्तरवर्ती बोलिए चाहे परवर्ती बोलिए, यह भी आपने गलत किया गलत, ठीक है। अगला सवाल देखिए कैसे गलत हो रहा आपसे। अगले सवाल का आप जवाब देने वाले हैं। आप सोचेंगे यहां लिखा प्राकृतिक, क्या समझेंगे, प्राकृतिक। आप दिमाग देखिए कहां खर्च होता है, प्राकृतिक। और प्राकृतिक का उल्टा नितिन सर ने बताया कि भैया लिख लीजिएगा कृत्रिम ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहां प्रकृति शब्द दिया है। क्या दिया है, प्रकृति। अब बच्चा कंफ्यूज कि वहां तो प्राकृतिक था, यहां प्रकृति दे दिया, तो इसका उल्टा क्या होगा। आप खाली कंफ्यूजन में इधर उधर जवाब देंगे, जबकि जवाब क्या सही होगा, कृत्रिम ही सही होगा। चाहे प्रकृति दिया हो चाहे प्राकृतिक दिया हो, दोनों में, चाहे नेचर दिया हो चाहे नेचुरल दिया हो, दोनों का जवाब आर्टिफिशियल होगा। ये आप याद रखेंगे। विलोम पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखिए गलतियों का पिटारा खुल रहा है आपसे, ठीक है, धुआंधार गलतियां आपसे हो रही हैं। आपको लग रहा था ना कि सब बड़े आसान सवाल है, मैंने कहा 100 में 100 नंबर लेके आओ यार, आसान है ना, तो 100 में 100 आपको लाना ही चाहिए, तो लाइए ना 100 में 100, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा बंधन, तो किसी को बांध कर रखना बंधन, और किसी को छोड़ देना स्वतंत्र कर देना, लेकिन यहां स्वतंत्र नहीं होगा, यहां बंधन का उल्टा हो जाता है मोक्ष दे देना। चाहे मोक्ष हो सकता है चाहे मुक्ति हो सकती, ठीक है, चाहे मोक्ष चाहे मुक्ति। सर स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्र जो शब्द है उसका उल्टा हो जाता है परतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र का उल्टा दो होता है, या तो स्वतंत्र का उल्टा गुलामी हो जाता है, या तो स्वतंत्र का क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है, दूसरों के अधीन, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है। इस वजह से यहां पर बंधन के लिए जो अच्छा शब्द होगा या तो मोक्ष होगा या मुक्ति होगी, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। कर बहुमत, आप कहते हैं ना कि सरकार बहुमत में है, तो बहुमत का उल्टा क्या हो जाएगा, अल्पमत, की सरकार क्या हो गई है, अल्पमत में आ गई है। बाहर का क्या हो जाएगा, बाहर का अंदर भी हो सकता है और बाहर का भीतर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से बर्बर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बर्बर का सभ्य हो जाता है, ठीक है। बर्बर का क्या, आप कहते हैं ना बड़ी बर्बर जनजाति, ठीक है, बर्बर मतलब जिसके अंदर बर्बरता हो, तो बर्बरता लिखता तब आप सभ्यता करते हैं, क्योंकि यहां बर्बर पूछा है इसलिए आप बर्बरता कीजिए। भाव का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहते हैं ना कि चाहे जो हो लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, मन का भाव अच्छा होना चाहिए, तो भाव का क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाव के लिए जो शब्द होगा विलोम क्या हो जाएगा, भाव। भाव के लिए अनुभाव विभाव नहीं, वो अलग चीज है। भाव का विलोम दोस्तों यहां पर कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, भाव का अभाव कर लीजिए, ठीक है। भाव का क्या कर सकते हैं, अभाव, या फिर भाव का क्या कर सकते हैं, प्रभाव मत कीजिएगा, वो तो अलग हो जाएगा, किसी के विशेष प्रभाव में आना, ठीक है। भाव का दुर्भाव भी कर सकते हैं, ठीक है, दुर्भाव, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए यह भी बहुत शानदार सवाल है, लग रहा है कि बड़ा आसान है, लेकिन जब इस सवाल का उत्तर देना होगा, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। इसके लिए जो परफेक्ट एक आंसर मिलना चाहिए ना, जो एकदम मतलब लगे मन से कि नहीं यही उत्तर है, अभी वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। इसके आगे मैं 2 स्टार देता हूं। आप में से कोई बच्चा मेरी इस फीलिंग को समझ सकता है तो जरा जवाब दे, अगर बिना गूगल किए, ठीक है, गूगल करना होता तो हम भी करके दे देते, बिना गूगल किए दोस्तों ये जवाब देना आपको। इसी तरह देखिए और खतरनाक सवाल दिखाऊं, ये भी बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है। भूषण, भूषण का क्या हो जाएगा, भूषण का हो जाता है दूषण, भूषण का अपोजिट क्या हो जाता है, दूषण। मिला कठिन सवाल, मिलेगा। मैंने आपसे कहा ना मैं 75-80 आपको डांटने नहीं दूंगा, कोशिश करिए, ईमानदारी से कोशिश करेंगे ना, कॉपी कलम लेके तब मजा आएगा मेरी क्लास में, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप जो चाहे वो पढ़े। अच्छा बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। नितिन सर की जीएस की दोस्तों फ्री क्लास चल रही है सुबह के 9 बजे। अगला सवाल आपका, सर किस परीक्षा के लिए, फाउंडेशन कोर्स है, आधार। आप 50 तल्ले 100 तल्ले की बिल्डिंग बना दीजिए, अगर न्यू कमजोर है तो बिल्डिंग को गिरने में देरी नहीं लगेगी। तो आपका न्यू मजबूत होना चाहिए, उसके लिए दोस्तों या चाहे आप इससे एनसीईआरटी बैच कर लीजिए, चाहे इसे फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम, चाहे सिविल, हर एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और अब तक इस क्लास में दोस्तों आपको 350 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं, 350 प्लस लेक्चर मायने रखते हैं, पता नहीं आप किस दुनिया में, और 10,500 सवाल पर ऐसे डिस्कस हो चुका है क्लास में, ठीक है। ज्यादा नहीं, पर डे हम लोग 30 सवाल पर डिस्कस करते हैं, और कितना सवाल कर लिए, 10,500 सवाल खत्म। ये 5 विषय समाप्त हो गए हैं, 6ठा विषय में इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। समय है आपके पास अभी,
देर न कीजिए, आइए 2-2, 3-3, 4-4 घंटा अगर लग के पढ़ेंगे ना बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैं 350 दिन से पढ़ा रहा हूं और आप सोचिए कि 50 दिन में सब कवर हो जाए, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। कोई 2, 4, 5 वीडियो देखकर देखिए, ठीक है, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर क्या पढ़ाया आपने, ठीक है। भूगोल का उल्टा क्या हो जाता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर भूगोल का, ज्योग्राफी का उल्टा ना हिस्ट्री होता है। किसने बता दिया आपको? इतिहास भूगोल नहीं, भूगोल का खगोल होता है, ठीक है, क्योंकि भूगोल में हम क्या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और खगोल में अंतरिक्ष वाला करते हैं। तो यही दोस्तों बेसिकली डिफरेंस होता है दोनों में, इसको आप याद रखेंगे। भौतिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भौतिक का उल्टा हो जाता है आध्यात्मिक। ध्यान दीजिएगा, भौतिक का उल्टा क्या हो जाता है आध्यात्मिक। जबकि अगर भौतिकता लिखा रहा है, भौतिकता, तो याद रखेगा इसका उल्टा हो जाता है आध्यात्म। आप कहेंगे सर वाह, हमको तो लगा इसका वाला ये होगा, इसका वाला ये होगा ना। ऐसा काम नहीं करना, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। बस जो लिखा है यही दोस्तों एकदम परफेक्ट है, यही सही है, ठीक है। भ्रांत का क्या हो जाएगा, भ्रांत का हो जाता है निर्भ्रांत। भ्रांत का क्या हो जाता है, भ्रांत का हो जाता है निर्भ्रांत, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला मित्र का क्या हो जाएगा, तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, मित्र का क्या हो जाता है, शत्रु हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए जो अच्छा सवाल था वो कौन कौन सा था, एक तो भूगोल वाले में आप फंस सकते थे, इस भौतिक में फंस सकते थे, भौतिकता में आप फंस सकते थे, ठीक है। ये 3 सवाल आपके लिए अभी के लिए इस वाले स्लाइड पे थोड़ा सा कठिन जो है मुझे लग रहा है। मूक का तो ज्यादातर बच्चा बता ही देगा। मूक माने न बोलने वाला और वाचाल माने अधिक बोलने, वाचाल भी कह सकते हैं या फिर अधिवक्ता भी कह सकते हैं। अधिवक्ता, अधि माने अधिक, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे अधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा का क्या हो जाता है दुरात्मा, ठीक है। दुरात्मा, दुर माने खराब, आत्मा माने आत्मा, जो खराब आत्मा उसके लिए दुरात्मा शब्द यूज किया जाता है। या फिर जो तुच्छ आत्मा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, तुच्छात्मा। क्या कर सकते हैं, तुच्छात्मा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है महायोगी, जो महायोगी है उसी तरह से इसका अपोजिट क्या हो जाता है, योगी का भोगी हो जाता है। पहले भी दोस्तों आपने पढ़ा है योगी का अपोजिट क्या हो जाता है, भोगी। तो महायोगी का क्या हो जाएगा, उसी तरह से महाभोगी हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या दे रहा है, मानव। मानव का क्या हो जाएगा दोस्तों, मानव का दानव हो जाएगा। दानव मतलब राक्षस, दानव का मतलब क्या है, दानव का मतलब राक्षस से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों, मृदुल या मुलायम। तो मृदुल का क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, ठीक है। मृदुल, मृदुल का क्या हो सकता है, कटु या कठोर कह सकते हैं ना। कटु माने कड़वा हो सकता है, मुलायम का कड़वा भी हो सकता है, कटु कर लीजिए, कठोर कर लीजिए, कड़ा कर लीजिए, सख्त कह लीजिए, ठीक है। ऐसे कई सारे जो आपके मन में आ रहा है आप बोल सकते हैं, ठीक है। बल्कि कटु नहीं कीजिए, यहाँ कठोर कड़ा सख्त कीजिए, ठीक है। क्योंकि कटु का मतलब होता है कड़वा। कटु का मतलब क्या हो जाता है, कटु का मतलब हो जाता है, कटु माने होता है कड़वा, और कड़वा का अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, मीठा, ठीक है। कड़वा का क्या हो जाता है, मीठा, ये कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वजह से इसको थोड़ा सा जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आगे चला जाए, बढ़ते चलिए ऐसे रफ्तार में। आगे लिखा है मानवीय। आप कहते हैं ना मानवीय, तो मानवीय का हो जाता है क्या, अमानवीय, ठीक है, अमानवीय कृत्य, ठीक है। मानवीय कृत्य और अमानवीय। मानवता का क्या हो जाएगा दोस्तों, मानवता को हो जाता है नृशंसता। क्या हो जाता है, नृशंसता। दानवता मत कर दीजिएगा, मानव का दानव होता है, लेकिन मानवता का क्या हो जाता है, नृशंसता हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महल का क्या हो जाता है, महल का हो जाएगा झोपड़ी। महल का क्या हो जाएगा, महल का झोपड़ी। महल को दोस्तों प्रासाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसाद नहीं, प्रासाद। क्या कहते हैं, प्रासाद। प्रासाद का मतलब क्या होता है, महल होता है। तो महल का उल्टा क्या हो सकता है, झोपड़ी हो जाता है, झोपड़ी, ठीक है। आगे बढ़िए, कर मुक्ति या मोक्ष का क्या हो जाएगा, पीछे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मुक्ति या मोक्ष का क्या हो जाता है, बंधन होता है ना, बंधन, आजाद करा दिया था यहीं से, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल मिट। मिट का क्या हो जाएगा दोस्तों, मिट का अमिट हो जाता है। अमिट, जो न मिटे उसे क्या कहते हैं, अमिट, ठीक है। कि उन्होंने महात्मा गांधी जी ने हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने लायक उनसे है, तो इस तरह से कहा, ठीक है। आगे बढ़िए, कर मधुर। मधुर का क्या हो जाएगा, मधुर मतलब मीठा हो जाएगा, तो मधुर का आप क्या कर सकते हैं, कटु कह सकते हैं। मधुर का कटु आप कर सकते हैं, ठीक है। मान का क्या कर सकते हैं, मान का अपमान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मान के तात्पर्य में यहां सम्मान से लिया जाता है, मान सम्मान, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मृत्यु का क्या हो जाएगा, मृत्यु का हो जाता है जीवन, ठीक है। मृत्यु का क्या हो जाता है, जीवन हो जाएगा, याद रखिएगा। मित्र का हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, मित्र का क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल, ठीक है।
महान, महान जो व्यक्ति महान है तो महान का क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो जाएगा क्षुद्र। महान मतलब बहुत ज्यादा महान व्यक्ति, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, तो यहां क्षुद्र कह सकते हैं, यहां नीच कह सकते हैं ना, नीच व्यक्ति, यहां लघु कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप कई सारे इस तरह से बोल सकते हैं, जो आपके दिमाग में आए वो आप इसका अपोजिट दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। और आगे ये योगी का क्या हो जाता है, तो जैसे महायोगी का महाभोगी बताया था, उसी तरह से योगी का क्या हो जाएगा दोस्तों, योगी का भोगी हो जाएगा। यथार्थ का बताइए, ये जबरदस्त सवाल है। यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ मतलब क्या हो जाता है, वास्तविक की बात कर रहा है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो वास्तविक है। यथार्थ का मतलब क्या हो गया, याद रखेंगे, यथार्थ का मतलब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। क्या हो गया, वास्तविक। तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, काल्पनिक। इसका उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है काल्पनिक। यथार्थ का उल्टा काल्पनिक। युद्ध का उल्टा क्या हो जाता है, आप कहते हैं ना कि दो देशों में युद्ध चल रही, लड़ाई चल रही, तो युद्ध का अपोजिट क्या हो जाएगा, युद्ध, ठीक है। युद्ध का बताइए क्या हो जाता है, युद्ध का शांति कर लें, युद्ध का क्या कर लें, युद्ध का क्या हो सकता है, शांति, ठीक है, शांति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। राम का क्या होता है दोस्तों, तो राम का श्याम कर लेना, राम का क्या हो जाता है, श्याम, या फिर राम का विपरीत क्या हो सकता है, रावण भी हो सकता है, ठीक है। तो राम का श्याम करिए, राम का रावण भी कर सकते हैं। राजा का क्या कर सकते हैं, राजा का विपोजिट रंक भी हो सकता है, राजा का अपोजिट प्रजा भी हो सकती है, प्रजा, और राजा का अपोजिट लिंग वाइज देखेंगे तो क्या हो सकता है, रानी भी हो सकता है। तो तीन तीन अपोजिट, ठीक है, जैसे हम लोग पूर्व का देख रहे थे, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इसको भी आप याद रखेंगे, या उत्तर का ना, तो उसी तरह से इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बड़ा बढ़िया सवाल दिया है। आगे बढ़िए, कह रहा रोगी का क्या हो जाएगा, रोगी, जो रोग से, जिसके पास बहुत सारे रोग हों उसे रोगी कहा जाता है। तो जो रोग से हट गया है उसे क्या कहते हैं, उसे निरोगी कहते हैं। क्या, निरोग कहते हैं, निरोगी मत बोलिए, निरोग कहा जाता है। राग का क्या हो जाएगा, तो राग का द्वेष हो जाएगा, ठीक है, या राग का विराग भी हो जाता है, ठीक है। देखिए दोनों होता है, राग का द्वेष भी होता है और राग का विराग भी हो जाता है। राष्ट्र प्रेम, आहा, ठीक है, राष्ट्र प्रेम, जो अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करता हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, राष्ट्रद्रोही। क्या हो जाता है, राष्ट्रद्रोही हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा रथी, रथी मतलब रथ से चलने वाले सैनिक, तो रथी का हो जाता है दोस्तों पैदल सैनिक। अजीब सा दे दिया ना, रथी का क्या हो जाता है दोस्तों, पैदल सैनिक हो जाता है। अच्छा सवाल दिया, ठीक है। इसी तरह से लजीला, लजीला मतलब जो लजाता हो, शर्माता हो, ठीक है, लजीला मतलब शर्माना, ठीक है। शर्मीला क्या कर सकते हैं, शर्मीला, तो लजीला का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, जो लज्जा ना करता उसे क्या करते हैं, बताइए। अरे बड़ा अच्छा शब्द है भाई, जो शर्माता नहीं है, निर्लज्ज। लज्जा का क्या, लजीला का क्या हो जाएगा, निर्लज्ज। क्या हो जाएगा, निर्लज्ज। या फिर एक और बढ़िया सा शब्द है बेशरम ना, बेशर्म की बेशरम, बेशर्म कहिए, ठीक है, बेशर्म या फिर निर्लज्ज, ये दोस्तों अपोजिट हो जाएगा। कितना नंबर सही हुआ, और कीजिए कोशिश, अभी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कठिन आसान सब मिलेगा। लघु, लघु का मतलब क्या हो जाता है, छोटा, तो लघु का उल्टा क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कहीं कहीं पे लघु का उल्टा दोस्तों गुरु हो जाता है, गुरु मतलब बड़ा, ठीक है, मात्रा के तौर पे लिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। लौकिक का क्या हो जाता है, आप कहते हैं उनके अंदर लौकिक शक्तियां, तो लौकिक मतलब जो दिखाई पड़े, अलौकिक मतलब जो न दिखाई पड़े, तो लौकिक का अलौकिक भी हो सकता है और लौकिक का उल्टा पारलौकिक भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, पार लौकिक, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये लौकिक का हो जाएगा। लघिमा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गरिमा, गरिमा का उल्टा क्या हो जाता है, गरिमा या फिर महिमा, ठीक है। गरिमा या महिमा का उल्टा क्या हो जाता है, लघिमा हो जाता है, लघिमा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। वरदान का क्या हो जाता है, तो वरदान का साप भी होता है या अभिशाप भी होता है, ठीक है। आप कहते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है ना, तो वो हो जाता है। वाचाल, वाचाल का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता हो, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, मूक, ठीक है। मूक मतलब जो गूंगा हो, मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब गूंगा होता है, ठीक है। बधिर का मतलब बहरा होता है, जो कान से जिसे ना सुनाई दे उसके लिए बधिर शब्द होता है, बधिर, ठीक है। तो बधिर मतलब क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है, ठीक है। करा वादी, वादी का क्या हो जाता है, वादी का हो जाता है प्रतिवादी, जो वादी के विपरीत व्यक्ति होता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। आगे दे रहा दोस्तों वैभव, वैभव का क्या हो जाता है, वैभव का उल्टा हो जाता है पराभव, पराभव, ठीक है। इसी तरह विशेष, जो व्यक्ति विशेष हो तो विशेष का उल्टा क्या हो जाता है, सामान्य, जनरल ना, सामान्य या आम कह सकते हैं, सामान्य या आम, ठीक है।
ये आप याद रखेंगे। विधवा यानी जिस स्त्री के पति का देहांत हो गया विधवा, ठीक है, तो विधवा का क्या हो जाता है सधवा, जिसका पति जिंदा हो। लेकिन जिस मनुष्य की पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं, उसे विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं, विदुर, ठीक है। इसी तरह वरिष्ठ का उल्टा क्या हो जाता है भैया, वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब आप कहते हैं ना हमारे वरिष्ठ गुरुजन जो हमसे उम्र में पद में हर चीज में बड़े हो तो वरिष्ठ। तो वरिष्ठ का उल्टा हो जाता है कनिष्ठ। क्या हो जाता है, कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, ठीक है। वरिष्ठ के लिए दोस्तों कनिष्ठ का एक उल्टा दोस्तों ज्येष्ठ भी होता है, ठीक है, ज्येष्ठ भी होता है, तो दोनों होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखिए इस बात को, अच्छा सवाल दिया है, ठीक है। और आगे बढ़िए, कह रहा विदेशी। विदेशी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है, विदेशी का उल्टा क्या हो जाएगा, देसी, ठीक है, देसी हो जाएगा। विशिष्ट का क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे हमने वहां विशेष का सामान्य किया था, उसी तरह से विशिष्ट का उल्टा भी क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ये कुछ अलग नहीं है। अच्छा, वरदान का क्या हो जाएगा, तो वरदान का हमने पहले ही बताया था कि वरदान का साप भी हो सकता है या फिर अभिशाप भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अभिशाप। तो दोनों इसका जवाब हो सकता है, इसको याद रखें। वैमनस्य का क्या हो सकता है दोस्तों, तो वैमनस्य का उल्टा क्या हो जाता है, सौमनस्य हो जाता है, ठीक है। वैमनस्य का उल्टा क्या हो जाता है, सौमनस्य हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह विस्तृत, आप कहते हैं ना सर और थोड़ा विस्तार से पढ़ाइए, विस्तृत, तो विस्तृत का उल्टा हो जाता है संक्षेप। क्या हो जाता है, विस्तृत का उल्टा क्या हो जाता है, संक्षेप हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कि संक्षेप में बताइए सर, कम शब्दों में बताइए, तो संक्षेप शब्द हो जाता है। विष का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है कि विष का उल्टा क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है, अमृत, ठीक है। वीर का क्या हो जाता है, जो आदमी वीर है तो वीर का उल्टा हो जाता है कायर। क्या हो जाता है, कायर हो जाता है, ठीक है। विधि का क्या हो जाता है, जो विधि द्वारा मान्य हो, तो विधि का दोस्तों यहां पर अविधि भी बोल सकते हैं। अविधि मतलब जो विधि को न मानता हो, विधि विधान को, तो अविधि भी कह सकते हैं, या जो विधि के विरुद्ध हो तो विरुद्ध भी कह सकते हैं, या फिर और कोई शब्द आपके दिमाग में आ रहा तो बताइए। निषेध बोल सकते हैं क्या, निषेध भी कह सकते हैं ना, विधि, विधि और निषेध, ठीक है। निषेध माने उल्टा होता है इसका, ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। व्यष्टि का क्या हो जाएगा, तो व्यष्टि समास और समष्टि, सॉरी व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दो तरह के होते हैं। एक में देश की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, एक में दुनिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। और व्यय का उल्टा दोस्तों क्या हो जाता है, व्यय। व्यय का उल्टा क्या हो जाता है, कौन सा कलर बचा भाई, लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, हरा नहीं हुआ, हरा भी हो गया, बैगनी नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो व्यय, व्यय का क्या हो जाता है दोस्तों, आय। व्यय मतलब क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, तो व्यय का उल्टा क्या हो जाता है, आय। आय मतलब क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है ना, इनकम, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, समाप्त। 100 सवाल समाप्त हो गए भाई, अरे तभी तो मैं कहता हूं इस सीरीज से जुड़िए। अच्छा, कई बार आपकी तलाश खत्म नहीं होती है, सर कौन सी किताब लें, कौन सी किताब बेहतर है। देखिए, अपनी हिंदी की किताब ले लीजिए, तो ये तो सबसे ज्यादा बेहतर है। एक बार हिंदी की ऐसी किताब रखिए जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए न लेना पड़े। ये सब किताबें आप लेंगे ना तो सीधा आपके घर तक डिलीवर्ड होता है। कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोगों ने किताब लॉन्च किया था, आरओ यारो के लिए दोस्तों हम लोगों ने बुक जो है बनाया था। ये 2 बुक थी दोस्तों, एक तो हिंदी के लिए बुक तैयार किया था, दूसरा जीएस के लिए, लेकिन अभी ये 2 किताबें आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। तो इसका ई बुक वर्जन दोस्तों अवेलेबल है, जो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। आप चाहें तो इसके माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। बहुत गजब की पीडीएफ है, आप लेके देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं सर कोई नुकसान हुआ है। फायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको मैं अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दूंगा, पूरी 80 क्लास की। आप आराम से जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।